आज की इस चुनावी जनसभा में सुल्ताना की जो सुल्तान हाथीराम जी के नाम से बसा हुआ है, मैं उनको नमन और श्रद्धांजलि देते हुए हमारे बीच इस चुनावी जनसभा में हमारा सौभाग्य है कि इस उपचुनाव में पहले नामांकन के समय और आज 9 तारीख को 13 तारीख को मतदान होना है। 9 तारीख को दोबारा हमारे बीच हमें उत्साहवर्धन करने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए हमारे प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने दशकों की हमारी एक ऐसी मांग थी, कई दशकों की हमारी मांग थी शेखावाटी के लिए, तो वरदान साबित हुए। आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी राठौड़ साहब, जिनकी सादगी की वजह से, जिनके काम और कर्म की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चरम को छुएगी, ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुमित जी गोदारा जी, हमारे प्रभारी मंत्री अविनाश जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय बनवारी लाल जी, हमारे एमएलए जो हमारी झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के और आसपास के जितने भी विधायक और जनप्रतिनिधि जो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार खून पसीना एक कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहाँ दिन रात लगे हुए हैं, मैं सबका नाम लूंगा, माफी चाहूंगा थोड़ी सी। हमारे प्रथम महिला और इस राजस्थान की सबसे युवा जिला प्रमुख हर्षिनी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान इस सुल्ताना मंडल और झुंझुनू विधानसभा के कोने कोने से पधारे हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, इतनी संख्या में मेरी मातृशक्ति यहाँ पहुंची है, मेरी माताएं बहनें, महिला, हमारी जो महिला शक्ति है लगातार इस उपचुनाव में अपनी मेहनत करते हुए घर घर एक भी द्वार शायद ऐसा नहीं छोड़ा कि हमारी महिला कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंची हो। मैं इनका भी साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूंगा। नौजवान साथियों, हम मानते हैं कि कांग्रेस 70 साल तक जो राज करती रही इस देश के ऊपर, राजस्थान के ऊपर, उस कांग्रेस के शासन में हमें झूठे दिलासे दिए जाते थे और ये 10-11 महीने में हमने महसूस किया है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम शेखावाटी के लिए तो एक ऐसी सौगात हमें दी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाते थे। लोग बाग हमेशा चुनाव जब आते थे तो हमें लॉलीपॉप देके चले जाते थे। मैं इनको सदियों तक इस बात के लिए, ऐतिहासिक काम के लिए याद रखा जाएगा। मैं सबसे पहले तो इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं पूरे झुंझुनू विधानसभा की जनता की तरफ से। और ये आप सब इतनी संख्या में पधारे हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं भी चुनाव मैदान में आया था, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से हमारा फौजियों का जिला है, जिस तरीके से हम इस बात को जानते हैं कि हमारी फौज डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, उसी तरीके से हमारी पार्टी भी डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। और उसको देखते हुए, आपकी भावना को देखते हुए मैं जनता के सामने ये अपील करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं झुंझुनू की इस जनता की तरफ से कि मैं और बाबू जी मिलकर इस झुंझुनू को कोई भी ऐसी कोई बात रहेगी आप तक पहुंचाएंगे। इस जनता की सेवा रात दिन करेंगे और ये जनता आपको ये उपचुनाव का तोहफा सबसे पहले राजस्थान में झुंझुनू की विधानसभा का देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और झुंझुनू के परम सम्मानित सभी नागरिक बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि 13 तारीख को जो 2 ऐसे नेता हुए, जो अभी बिशंबर जी भाई साहब बता रहे थे कि हमने 2 पीढ़ियां देख ली, अगर तीसरी पीढ़ी हमारे ऊपर आ गई तो हमारा विकास नहीं होना, हम उसी ढर्रे से चलेंगे। इसका मौका 13 तारीख को है। आप सबको वंदन और प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।